नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। दिल्ली में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईडी पर साधा निशाना, देश के अंदर ईडी ने मचाया आतंक। कोटा के हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन और सम्मान समारोह का आयोजन, पत्रकार सुरक्षा कानून का उठाया गया मुद्दा, पत्रकारों और बच्चों को किया गया सम्मानित। जोधपुर में सरकारी और निजी स्कूल रहे बंद, बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने दिए दिशा निर्देश। बालोतरा में पुराने अंडरपास पर भरा पानी, जिला चिकित्सालय में भी स्वास्थ्य का खतरा और नगर परिषद विभाग पर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ का आरोप। कोटा की चंबल नदी में लापता हुआ युवक का शव मिला, मछली पकड़ने गया था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस वार्ता कर जांच एजेंसी ईडी पर निशाना जमकर साधते हुए नजर आए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अंदर ईडी ने आतंक मचा रखा है, ईडी सरकारें गिरा सकती है लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना सकती। इसके बाद सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में 28 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना है और आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ईडी द्वारा जो तमाशा देश के अंदर हो रहा है, उस तमाशे में पहले राहुल गांधी को बुलाया और फिर 5 दिन लगातार 50 घंटे पूछताछ उनसे की गई। ऐसा कभी ही नहीं हुआ है और ना ही किसी ने ऐसा सुना होगा कि 5 दिन लगातार पूछताछ की गई हो। बालोतरा के छतरियों में मोर्चा स्थित लॉयन ओम प्रकाश गोयल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हर माह की भांति आज ब्लॉक स्तरीय रोग जांच और निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 8 बजे शिविर का शुभारंभ किया गया और जो कि दोपहर 2 बजे तक चला। वहीं शिविर के बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सालय के डॉक्टर राजेंद्र जैन ने बताया कि पिछले 4 महीने से हर महीने में एक दिन चिकित्सालय परिसर में विशेष जांच और निदान शिविर लगाया जाता है। शिविर के माध्यम से आम जनमानस को आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में जानकारी होती है और जानकारी इन सभी को दी जाती है। साथ ही कोरोना और वर्तमान में चल रही मौसमी बीमारियों के बारे में भी जानकारी देकर सभी लोगों को जागरूक किया जाता है। इनसे बचने के उपाय और सुझाव भी यहाँ पर बताए जाते हैं। हर महीने मौसमी बीमारियों से और कोविड-19 के बचाव हेतु एक मासिक शिविर लगाया जाता है, जिसमें कोविड-19 से बचाव हेतु एवं मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु लोगों को शिक्षित किया जाता है। उनके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। विभिन्न प्रकार के जो पेशेंट्स आते हैं, विभिन्न बीमारियों के जो पेशेंट्स आते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार डायबिटीज बीपी, इन सभी के लिए स्किन डिजीज के पेशेंट्स, इन सभी के लिए यहाँ पर चिकित्सा प्रदान की जाती है। ये हर महीने ब्लॉक स्तर पर लगभग पिछले 3-4 महीनों से कैंप लगातार लगाया जा रहा है। इसमें काफी अच्छे लोगों को फायदा हो रहा है। कोटा में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई सारे लोग पहुंचे। कार्यक्रम में पूरे हाड़ौती भर के पत्रकारों ने भाग लिया और वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर और इसके अलावा पिपलदा विधानसभा के विधायक राम नारायण मीणा सहित पत्रकारों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में। और वहीं कार्यक्रम में पत्रकार सुरक्षा कानून का भी मुद्दा उठाया गया। पत्रकारों को प्रशासन द्वारा सुरक्षा देने की बात पर सभी पत्रकारों ने सहमति जताई। कार्यक्रम में पधारे हाड़ौती भर के पत्रकारों का माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान किया गया और इसके साथ ही पत्रकारों के ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनका भी यहां पर सम्मान किया गया। पत्रकार समारोह का आयोजन किया गया, इसमें तमाम पत्रकार मौके पर पहुंचे, पत्रकारों को भेंट दी गई, उनको सम्मानित किया गया, माला फूल पहनाकर सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पत्रकारों के जो साथ में उनके बच्चे आए हुए थे जिन्होंने अच्छे अंक
अपनी कक्षा में अपनी पढ़ाई के दौरान प्राप्त किए उनको भी सम्मानित किया गया, उनको सम्मान दिया गया। वहीं सभी पत्रकारों को माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। ये पूरा कार्यक्रम आपको बता दें कि इसका आयोजन किया गया था कोटा में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हाड़ौती भर के पत्रकारों ने भाग लिया। और वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर, पिपलदा विधानसभा के विधायक रामनारायण मीणा सहित कई सारे पत्रकार यहां पर मौजूद रहे। सभी को सम्मानित किया गया, सभी को माला पहनाकर पहले सम्मानित किया गया, इसके बाद सभी को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। इसके अलावा तमाम पत्रकारों के यहाँ पर बच्चे भी आए हुए थे, उनको भी सम्मानित किया गया, जिन बच्चों ने अच्छे अंक अपनी शिक्षा के दौरान प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की गई और पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया और इस पूरे मुद्दे पर जितने भी वहां पर पत्रकार मौजूद थे सभी सहमत नजर आए, सभी ने इस मामले पर सहमति अपनी दर्ज कराई। खबर हनुमानगढ़ के भादे से, जहां पर गौकसी मामले को लेकर दूसरे दिन चिड़िया गांधी और गांधीबाड़ी गांव में माहौल शांतिपूर्ण रहा। कल की घटना को लेकर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने भादरा में डेरा डाल रखा है और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और SP डॉक्टर अजय सिंह ने चिड़िया गांधी और गांधीबाड़ी गांव में माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते गांव में भारी पुलिस बल से गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव की गली गली में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और गांव में धारा 144 और कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जरूरी और आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। मामले पर नियंत्रण के लिए बीकानेर संभागीय आयुक्त पवन नीरज के पवन भी भादरा पहुंच चुके हैं, जो कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी का दौरा करेंगे। यहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं जो कि पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस काम कर रही है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के दिन समाज सेविका एडवोकेट हिमानी यादव सोन के सानिध्य एक व्यक्ति और पौधा संकल्प वृक्षारोपण महाकुंभ दीनदयाल पार्क स्थित एक शिक्षण संस्थान पर वृक्षों से होने वाले फायदे को बताते हुए बालक बालिकाओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें कि जिसमें नीम, गिलोय, आम, तुलसी जैसे तमाम वृक्ष लगाए गए और निकिता प्रजापति द्वारा बच्चों को पर्यावरण में वृक्षों का महत्व समझाया गया और वृक्षारोपण का अभियान यहां पर चलाया गया। वृक्षारोपण में कृतिका सोन, हरमेंद्र सिंह, दिशा ओझा, रक्षिता माही, इसके अलावा कमला महाबर सहित कई बालक बालिकाओं ने वृक्षारोपण किया और यहां पर अपना सहयोग दिया। ये छोटे छोटे बच्चे पर्यावरण के प्रति इतने जागरूक हैं कि ये सभी बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सभी बच्चों ने अपना सहयोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिया। सभी बच्चों ने यहाँ पर पौधारोपण किया। यहाँ पर तमाम बच्चे पहुंचे हुए थे। सभी बच्चों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा इन सभी बच्चों को समझाया गया कि आखिर पौधारोपण करने से किस तरह के फायदे होते हैं। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बच्चों ने नीम, गिलोय, आम और तुलसी के पौधे लगाए। निकिता प्रजापति की बात करें तो उन्होंने बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। वृक्षारोपण कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में उन्होंने बच्चों को जानकारी दी। यहाँ पर बच्चे पौधे लगाते हुए नजर आए। कस्बा थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कछिया थाना में कार्यरत अध्यापिका प्रज्ञा दुबे ने कक्षा 1 से 5 के बच्चों को कॉपी पेन वितरित किए। आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक विपिन कुमार जैन ने बताया कि स्वर्गीय हरिशंकर दुबे जीवन पर्यंत शिक्षक रहे और उनके 100वें जन्म दिवस के मौके पर उनकी दोहिती प्रज्ञा और उनके पौत्र मयंक और इसके अलावा शशांक ने कछिया थाना विद्यालय के बच्चों को कॉपी पेन वितरण करके उनका जन्म दिवस खास तौर से धूमधाम से मनाया। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर कॉपी पेन वितरित किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय है क्योंकि बच्चों को कॉपी पेन की खास आवश्यकता रहती है। बच्चों को यहाँ पर तमाम तरह की उनकी जरूरत की चीजें वितरित की गई और इस तरीके से
जन्मदिन का खास जो मौका था उसको और ज्यादा खास बनाने की कोशिश की गई। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जन्मदिन मनाने के लिए बच्चों को इकट्ठा किया गया। स्वर्गीय हरिशंकर दुबे का 100वां जन्मदिन मनाया गया। बच्चों को यहां पर कॉपी पेन वितरित किए गए। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न नजर आए यहां पर। कोटा जिले के खातौली पुलिस थाना क्षेत्र के जटवाड़ी गांव का एक युवक क्षेत्र के बागली घाट पर मछली पकड़ने के लिए पहुंचा था और इस समय चंबल नदी में लापता हो गया, जिस पर कल सुबह 9 बजे से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गोताखोर, इसके अलावा पुलिस और नायब तहसीलदार सहित घटनास्थल पर लापता युवक की कोशिश में तमाम लोग जुटे हुए थे। और वहीं कल शाम तक चंबल नदी में लापता युवक का पता लगाने के लिए शाम 7 बजे से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया था और अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। शव युवक का अब बरामद कर लिया गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।